नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के डीग ब्लॉक क्षेत्र के बदरी ग्राम सभा में। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि यहाँ का जो सरकारी ट्यूबवेल है यानी नलकूप है वह पिछले कई महीनों से पानी नहीं दे रहा है। आखिर इस गांव की समस्या क्या है और यह नलकूप क्यों नहीं बना, आइए जानते हैं इन्हीं ग्रामीणों की जुबानी। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? तोलन भैया, क्या दिक्कत है? साहब जौन बा है बिल्कुल खेती नष्ट होता है, यह पानी बिना जौन बा है काहे नष्ट होता? पूरा बाढ़ आए बरसात के ट्यूबवेल नहीं चलाता है तो हम पे कहाँ से भरी है सींची होगी। का अपील करबे डीएम साहब से? ठीक साहेब जौन बा बनवाओ या कुछ भी कर का करी, हम पे एक में कहाँ अब जाइए। काहे योगी सरकार गरीबन का अब नहीं सुनता का? अब योगी अगर सुने की रही होता है तब बन न जाते, आज 1-1.5 महीना से परा पावे से 2 महीने से यह नलकूप बंद है और ग्रामीणों के मन में भाजपा सरकार के प्रति भावनाएं बदल रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ समस्याएं हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, नलकूप की समस्या हो या कोई पीड़ित है खूंटा और नाद को लेकर। हर विभाग के अफसरशाह सिर्फ अफसरशाही और तानाशाही दिखा रहे हैं, जिसका जीता जागता नतीजा आज बदरी गांव में देखने को मिला। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं और इनकी आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह की समस्या बनी हुई है और यहाँ के किसान क्यों भूखमरी की कगार पे जाने के दरवाजे तक पहुँच चुके हैं। तो आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामचरित तिवारी। रामचरित जी, क्या समस्या है आपके गाँव में, किस तरह की विपदा आई है? समस्या यह है सरकार की, जो एक तो गंगा मैया सारे डुबा दी है, दूसरे ये ट्यूबवेल अपने गांव में 1-1.5 महीने से भ्रष्ट है। सरकार आज तक इसका ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि जो किसान को बचा हुआ खेती है कम से कम उससे अपनी पेट की रोटी चल सके। और सरकार को एक भी ध्यान नहीं है पब्लिक। आप लोगों ने कितनी बार नलकूप विभाग को शिकायती पत्र दिया? शिकायत बार कई बार दे चुके हैं। सरकार अब एक दिन आएंगे, कहेंगे ये हुआ है, ये बनवाओ, ये करो। और सरकार को ये चाहिए कि तुरंत तत्काल जिस किसान की पेट की रोटी न छीने और इस पे तुरंत ध्यान दिया जाए, ताकि जो जनसंख्या बची हुई है अपने क्षेत्र की, गरीब आदमी जो खेती किए हुए हैं, उनके पेट के भोजन को कम से कम उपकार किया जाए। तो सुना आपने, वास्तव में बड़ी ऊंची बात भाई साहब ने बोला कि गरीब खेती किए हैं तो उनके पेट की रोटी मत छीनिए। आपके अधिकारी और कर्मचारी जो है ना, इतनी मनमानी कर रहे हैं गांव के निरीह जनता के साथ, गांव के गरीब जनता के साथ इतनी मनमानी कर रहे हैं कि जनता दुखी है। लेकिन वही है, अपनी पीड़ा कासे कहूँ, तो यहाँ पे दुखी तो सभी हैं। अगर आप किसी भी गांव में आपके अधिकारी निष्पक्ष रूप से, ग्राम प्रधान के साथ लिपापोती करके नहीं, निष्पक्ष रूप से अगर जांच करके सही रिपोर्ट लगाते, तो ये जो किसान आज इकट्ठा हुए हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। एक ऐसा समय आया था, एक तरफ गंगा की लहर और दूसरे तरफ बारिश की कहर ऐसी नजर आई कि पूरा हाहाकार मच गया। बाढ़ की वजह से तबाहियां शुरू हो गई। लेकिन होने के बाद जब बाढ़ ने अपना स्थान पकड़ा, वापस लौट गया, तो यहाँ ग्रामीणों के पास जो बचा ना, वो देख के इनके आंखों से आंसू नहीं खून निकल आए। और उस खून को पूछने वाला कोई कर्मचारी इन किसानों के पास नहीं पहुंचा। इसमें तो चाहिए था कि लेखपाल आके घर घर जाके किसानों से उनके जमीन का एरिया पूछता, उनके जमीन का पैमाइश पूछता और उस पर रिपोर्ट लगाता, ताकि इन निरीह जनता को, गरीब प्राणियों को कुछ मुआवजा मिल जाता। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास जगता। ये वास्तव में यहाँ पे मैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से किसानों की खेती है और क्या स्थिति है। लोग बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, कड़कती धूप में खुरपी लेके निराई गुड़ाई कर रहे हैं, ताकि उनका अनाज और उसकी पैदावार अच्छी हो। लेकिन जब पानी नहीं मिलेगा तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आप बिजली विभाग को ले लीजिए, हर घर में बिजली का कनेक्शन आज के डेट में है, लेकिन उन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल देखेंगे ना, तो
500 रुपये पहले था 2500 हो गया। तो बिजली विभाग के कर्मचारी अगर गांव में आते हैं तो किसानों को, वहाँ की जनता को परेशान करते हैं। जिसका बिल 500 है वो अचानक से 15,000 हो जाता है। ऐसे में कौन भरेगा? हाँ, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर नलकूप खराब हो गया तो कोई बनाने नहीं आता। बनाने नहीं आएगा तो कैसे किसान जिएंगे? उनकी खेती कैसे सिंचाई होगी? सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस आती है, वो अलग डंडा बजाती है। यानी कोई भी सरकारी विभाग हो इस समय पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आगोश में फंस चुका है। और योगी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इन अधिकारियों के ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया तो वह दिन दूर नहीं जब आपको कुर्सी से उखाड़ कर यही जनता फेंक देगी। क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी जितने लोग हैं वो सारे लोग सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता ये सोच रही है कि योगी और मोदी ये सब करवा रहे हैं। ये निरीह जनता क्या जाने? ये तो यही सोचेगी ना कि सरकार सत्ता शासन में जो बैठा हुआ है वही यह सारे क्रियाकलाप करा रहा है। लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों के मन में किस तरह की मानसिकता है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है मैं डंके की चोट पे आपसे बताऊंगा, अगर इन सब चीज़ों को नहीं सुधारा गया, समय पर ग्रामीणों की समस्याएं नहीं सुनी गई और उसका निवारण नहीं किया गया तो यही गांव की जनता आपको आने वाले चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगी। और तब आपको एहसास होगा जब आपके हाथ से तोता उड़ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।